न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। दोस्तों, एक ऐसा मैच जहां पे आप अफगानिस्तान को बिल्कुल ही काउंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी वेन्यू पे युगांडा को बिल्कुल ही तहस नहस करके ही आ रहे हैं। सामने होंगे न्यूजीलैंड, वर्ल्ड कप हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स में से ये माने जाते हैं एंड अंडररेटेड भी। तो आज क्या होने वाले हैं, चलिए बात करते हैं। अब मैच कहां पे हो रहा है? प्रोविडेंस स्टेडियम गुआना में। अच्छा, हमारे यहां पे सुबह 5 बजे है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट वहां पे कितने बजे ये मैच शुरू हो रहा है? शाम को 7:30 बजे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? याद कीजिए, आईपीएल के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा था? विद द न्यू बॉल बॉल स्विंग हो रहा था ना, अंडर लाइट्स। एंड सेकेंड इनिंग में भी गज गज बॉल स्विंग हो रहा था। वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा विद द न्यू बॉल। यहाँ पे स्विंग होगा, सामने ट्रेंट बोल्ट होंगे, इधर फजल हक फारूकी होंगे। काफ़ी अच्छा इनिशियल स्विंग आपको देखने को मिलेगा दोनों ही इनिंग के अंदर। तो टॉप 3 बैटर्स ना दोनों ही टीम से दिक्कत में आ सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। ओवरऑल 69 मैचेस इस वेन्यू पे खेले गए हैं। एवरेज स्कोर आप मान के चलो वही 155 तक आप मान के चलो। बैटिंग सेकंड करने वाला टीम थोड़ा सा ज़्यादा बार जीता है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम 140 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे निपट जाते हैं। जब 130 140 का टारगेट मिलता है तो सेकेंड इनिंग में गिरते पड़ते ही हो, पर टारगेट चेज हो जाता है। इस वेन्यू पे न्यूजीलैंड 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही जीते हैं। अफगानिस्तान तो रिसेंटली युगांडा को हरा के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस वेन्यू पे इस साल T20 वर्ल्ड कप का 3 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, जिनमें से 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाला टीम जीता है। लास्ट मुकाबला पीएनजी एंड युगांडा के बीच में खेला गया। बहुत ही वन साइडेड अफेयर रहा था, ऐसा आप नहीं कह सकते। दोनों ही इनिंग में पेसर्स एंड स्पिनर्स गेम में आए एंड युगांडा गिरते पड़ते टारगेट को चेज डाउन किया। अफगानिस्तान एंड युगांडा वाला मैच तो आप भूल ही नहीं सकते, जहां पे इब्राहिम जदरान एंड रमनुल्ला गुरबाज, क्या ही ओपनिंग पार्टनरशिप था। बट उसके बाद अफगानिस्तान का कोई भी बैटर यहाँ पे टिक नहीं पाया, नहीं तो ये 183 नहीं 210 220 तक बन सकते थे, ठीक है। पेसर्स 9 विकेट निकाले उस मैच में, स्पिनर 6 विकेट। और उसके पहले पीएनजी एंड वेस्टइंडीज़ के बीच में मुकाबला, जहाँ पे वेस्टइंडीज़ एक टाइम पे ऑलमोस्ट फंस गया था 140 के करीब टारगेट को चेस करने के लिए। पेसर्स 7 विकेट, स्पिनर 5 विकेट। तो तीनों ही मैच में आप देख सकते हैं पेसर्स का जितना अवदान है, स्पिनर्स भी उतना ही गेम में रहे हैं। और टारगेट ऑलमोस्ट 150 के करीब करीब रहा है, ऐसा आप मान के चलिए, ठीक है। वो तो पार्टनरशिप लग गया इब्राहिम जदरान एंड रमनुल्ला गुरबाज का, तो जाके अफगानिस्तान वाले मैच में 180 बने हैं, नहीं तो इस मैच में भी 150 के करीब करीब ही बनने थे। अच्छा, आपके इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कुछ और डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि पिछले साल सीपीएल का कुछ मुकाबला इस वेन्यू पे खेला गया था। हालांकि इस डेटा को आप ज़्यादा ध्यान में नहीं रखेंगे तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। रिसेंटली 3 मैचेस जो खेले गए हैं ना, उसी को ध्यान में रखते हुए आप कॉम्बिनेशन बनाइए, क्योंकि पिछले साल में सीपीएल हो जाने के बाद इस T20 वर्ल्ड कप के पहले आईसीसी ने इस पिच के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया है, तो जाके अभी जो आप पिच का बिहेवियर देख पा रहे हो ना, वो इस पिच का ट्रू बिहेवियर है अभी, ठीक है। तो लास्ट के कुछ मैचेस आप देख सकते हो जो सीपीएल में खेला गया था, और यहाँ पे चेस भी हुआ है। और चेस तब हुआ है जब 130 140 तक बने हैं, नहीं तो 200 के ऊपर जब बने हैं टारगेट डिफरेंट हुआ है, ठीक है। ओवरऑल पिछले 10 मैचेस का देखेंगे, पेसर्स फर्स्ट इनिंग में 38 विकेट्स, सेकेंड इनिंग में 30 विकेट्स, स्पिनर दोनों ही इनिंग में इक्वली गेम में रहे हैं। अब वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपसे क्या कहा था, विद द न्यू बॉल यहाँ पे स्विंग होता है तो पावर प्ले में विकेट्स गिरने चाहिए। देख लीजिए, डेटा यहाँ पे बात कर रहा है, मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा। गुआना में जितने भी मैचेस हुए हैं, लास्ट 10 मैचेस इंक्लूडिंग द सीपीएल मैचेस, ठीक है, वहां पे क्या हुआ है? 10 मैचेस में 17 विकेट गिरे हैं फर्स्ट इनिंग के अंदर। सेकेंड इनिंग में विद द न्यू बॉल, जब रात को यहाँ पे सीपीएल के मैचेस होते हैं, आप देखते ही होंगे, हम भी देखते हैं, तो वहाँ पे 10 मैचेस में 24 विकेट गिरे हैं, मतलब 2.5 विकेट्स ऑलमोस्ट पर मैच, 3 विकेट के करीब करीब पावर प्ले के अंदर सेकेंड इनिंग में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलना है। टॉस बेस्ड एनालिसिस इस वेन्यू पे बहुत कोई खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। न्यूजीलैंड इस वेन्यू पे 2 ही मैचेस खेले हैं, तो डेवन कॉनवे तो खेले नहीं, फिन एलन भी नहीं खेले आज तक। केन विलियमसन का एक इनिंग आया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए 47 का। ग्लेन फिलिप्स क्योंकि सीपीएल में खेलते हैं ना, इस वेन्यू पे खेलने का एक्सपीरियंस है, पता नहीं आज कितना इनको गेम मिलेगा, मतलब मैच में इंक्लूड हो पाएंगे या इनके ऊपर जिमी निशम को
न्यूजीलैंड स्टार्टिंग 11 में रखेंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर खेलते हैं ध्यान रखिएगा इस वेन्यू पे नंबर्स अच्छे हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए। जिमी निशम भी CPL में कुछ मुकाबले इस वेन्यू पे खेले हैं। टीम सऊदी का एक एक विकेट है, दोनों बारी बॉलिंग फर्स्ट किए हैं। इस शोधी बॉलिंग सेकेंड करते हुए एक बार 3 विकेट निकाले थे। अफगानिस्तान का जो ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं इस वेन्यू पे, वो लास्ट मैच जो युगांडा के सामने खेले थे वही वाले परफॉर्मेंसेस थे, बाकी कुछ नया नहीं है। ठीक है, अच्छा बात करेंगे हिट टू हेड मैचेस के बारे में। देखो इन दोनों टीम्स के बीच में आज तक सिर्फ 2 ही हिट टू हेड मुकाबले खेले गए हैं। अब बोलोगे कि स्क्रीन के ऊपर तो एक ही दिख रहा है। अब देखो लास्ट ईयर 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, वहां पे इनका मैच मेलबॉर्न के अंदर था, बारिश के कारण अबंडन हो गया था विदाउट टॉस। ठीक है, अब ये मैच पहला वाला हिट टू हेड था जहां पे 2021 T20 वर्ल्ड कप में ये मुकाबला खेला गया था। न्यूजीलैंड 1 साइडेड जीता था वहां पे। ये मैच अबू धाबी में खेला गया था। ठीक है, नजीबुल्ला जदरान 73 किया था नीचे से, क्योंकि टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गए थे। टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गए थे तो ट्रेंट बोल्ट का इंपॉर्टेंट 3 विकेट था। ये लॉजिकल है ना चीज़ें। टीम सऊदी 2 विकेट विद द न्यू बॉल, ये दोनों इतना अच्छा स्विंग करवाए थे तो वहाँ पे अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट कर दिए थे। आज भी ऐसा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नाबी का यहाँ पे 14 रन 20 बॉल में मड़ के ये 14 रन बनाए थे। मुजीब का 1 विकेट, रशीद का 1 विकेट, केन विलियमसन नंबर 3 पे आके 40 नॉट आउट, डेवन कॉनवे का टॉप ऑर्डर से 36 नॉट आउट। यहाँ पे जाम्पा का 1 विकेट, जाम्पा कहाँ से आ गया यहाँ पे, जाम्पा नहीं होगा, नीशम का 1 विकेट, शोधी का 1 विकेट। अच्छा बात करेंगे प्लेयर बैटल्स के बारे में। न्यूजीलैंड के बैटर्स वर्सेस अफगानिस्तान के बॉलर्स। डेवन कॉनवे नूर अहमद के सामने थोड़ा सा फंस के खेले हैं। नूर अहमद चाइनामैन स्पिनर है, उनके बॉडी से बॉल को दूर लेके जाते हैं, एंगल क्रिएट करते हैं। नहीं तो मुजीब के सामने ठीक खेले हैं, रशीद के सामने भी ठीक खेले हैं। ये तो IPL में आमना सामना हम होते ही रहता है। नवीन उल हक के सामने सिर्फ 2 ही बॉल फेस किए हैं, बाकी कोई खास मैचअप आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे। फिन एलन रशीद के सामने 9 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं, सिर्फ 9 ही रन बना पाए हैं। नबी के सामने 11 बॉल में सिर्फ 9 रन 1 बार आउट हुए हैं। नहीं तो नवीन को ठीक खेले हैं, फारूकी को फेस नहीं किए हैं। ये मैचअप बहुत इंपॉर्टेंट है, फारूकी, फिन एलन एंड डेवन कॉनवे के सामने, देखना इंटरेस्टिंग होगा। रचिन रविंद्र रशीद के सामने 2 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं, बाकी कोई खास मैचअप है नहीं। केन विलियमसन मुजीब के सामने थोड़ा सा फंस के खेले हैं। आउट तो यहाँ पे रशीद के सामने हुए हैं, 29 बॉल में सिर्फ 30 रन 1 बार आउट हुए हैं। ये अच्छा मैचअप है इनका, नहीं तो बहुत कोई खास मैचअप नहीं है। ठीक है, डैनियल मिचेल यहाँ पे मुजीब के सामने 6 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं, इनका भी बहुत कोई खास मैचअप नहीं है। ग्लेन फिलिप्स नवीन उल हक के सामने 5 बॉल में 10 रन बनाए हैं और मारने के चक्कर में 1 बार आउट हो चुके हैं। नाबी के सामने 19 बॉल में 24 रन 1 बार आउट हुए हैं। ब्रेसवेल का नहीं है मैचअप। जिमी निशम फारूकी के सामने 3 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं, नहीं तो बाकी मैचअप्स भी आप देख सकते हैं। मार्क चैपमैन खेलेंगे नहीं, फिर भी नाबी के सामने 2 बार आउट हुए हैं। रमानुल्लाह गुरबाज बोल्ट के सामने 22 बॉल में 2 बार आउट हो चुके हैं, 37 रन बना के। टीम सऊदी 1 बॉल में 1 बार इनको आउट कर चुके हैं। इब्राहिम जदरान ODI फॉर्मेट में ना बोल्ट के सामने ये फंस के खेले हैं एंड 1 बार आउट भी हो चुके हैं। 9 बॉल में 7 रन बनाए थे, 1 बार आउट हुए हैं। हेनरी के सामने भी 6 बॉल में 7 रन, हालांकि हेनरी इस मैच में शायद ना खेले। नजीबुल्ला जदरान का बहुत कोई खास मैचअप नहीं है, तो ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल ट्राई करना है अगर टॉप ऑर्डर को लैप्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिट टू हिट में भी इनके नंबर अच्छे हैं। एक ही मैच खेले थे बट वहाँ पे रन्स तो बनाए थे इन्होंने। ठीक है, मोहम्मद नाबी सऊदी के सामने 7 बॉल में सिर्फ 2 रन बनाए हैं, 1 बार आउट हो चुके हैं। फर्ग्यूसन के सामने 5 बॉल में 1 बार। करीम जन्नत ट्रेंट बोल्ट के सामने 4 बॉल में सिर्फ 2 रन 2 बार आउट हो चुके हैं। गुलाबुद्दीन नेब जो नंबर 3 पे बैटिंग करने वाले हैं, ट्रेंट बोल्ट के सामने फंसते हैं, 7 बॉल में सिर्फ 5 रन और 1 बार आउट हो चुके हैं। इस शोधी के सामने 3 बॉल में 2 रन 1 बार आउट हो चुके हैं। हजरतुल्ला जजाई नहीं खेलेंगे तो बात करके फ़ायदा नहीं। न्यूजीलैंड का पहला मैच है तो इनका प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर चेकआउट करेंगे। डेवन कॉनवे के साथ फिन एलन ओपनिंग करने चाहिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। डेवन कॉनवे इंजरी से रिटर्न कर रहे हैं तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि IPL पूरा मिस करने के बाद इंजरी से कैसे रिटर्न करते हैं, कैसे रिदम में है, कैसे फॉर्म में है। थोड़ा सा डाइसी होगा इनको अपने फैंटेसी टीम में रखना, क्योंकि सामने फजल हक फारूकी होंगे, ये याद रखना है। मुजीब भी होंगे। ठीक है, फिन एलन फॉर्म सो है, एक 32 के अलावा लास्ट 5-6 इनिंग में 20 के ऊपर भी नहीं गए हैं। केन विलियमसन एवर्ट सो कंसिस्टेंट, इनको तो रखना ही है। रचिन रविंद्र कितना बॉलिंग करेंगे वो प्लेइंग 11 देखने के बाद हमें पता चलेगा कि कितने स्पिनर से खिलाड़ी हैं एंड रचिन रविंद्र का रोल एज एन ऑलराउंडर होगा या एज अ प्योर बैटर होगा। ठीक है, डैनियल मिचेल रिसेंटली अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, CSK की तरफ से ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए थे। ग्लेन फिलिप्स IPL तो खेले नहीं, उसके पहले जो फॉर्म था डोमेस्टिक के अंदर
एंड इंटरनेशनल मैचेस के अंदर कुछ ऐसा था। इस वेन्यू पे नंबर्स अच्छे हैं, काफ़ी भली बात ही जानते हैं। माइकल ब्रेसवेल राइट आर्म ऑफ स्पिनर, मेन राइट आर्म ऑफ स्पिनर टीम की तरफ से यही होंगे। हालांकि सामने बहुत कोई खास लेफ्ट हैंड बैटर तो नहीं है नजीबुल्लाह जदरान के अलावा। देखते हैं इनको कितना ओवर्स मिलता है। मिचेल सैंटनर, ये इंपॉर्टेंट होंगे आज, क्योंकि अफगानिस्तान के पास सारे ही राइट हैंड बैटर्स हैं, तो सैंटनर का रोल, सैंटनर के ओवर्स बहुत क्रूशली प्ले होंगे। ठीक है। ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, लॉकी फर्गुसन, टीम के 3 मेन पेसर होंगे जो 4 ओवर डालेंगे। डेथ ओवर्स में भी इनका रोल होगा, स्पेशली साउदी एंड फर्ग्यूसन तो डेथ ओवर्स में आएंगे ही। ठीक है। बेंच में आपको जिमी निशम, इश शोधी, मार्क चैपमैन, बेन सीयर्स, मैट हेनरी दिख जाएंगे। इनमें से जो भी खेलेगा इनका रीसेंट फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हैं। हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म पिछले 10 मैचेस का मैंने लिख के रखा है। ठीक है। अफगानिस्तान का वही प्लेइंग 11 होना चाहिए। पिछला मैच जीत के आ रहे हैं तो शायद अनचेंज्ड जाए। रमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जदरान ओपनिंग करेंगे। गुलाबुद्दीन नबी नंबर 3 पे, उमर जई नंबर 4 पे, मोहम्मद नाबी नंबर 5 पे, नजीबुल्लाह जदरान, रशीद खान, करीम जन्नत, मुजीबुर रहमान, नवीनुल हक एंड फजल हक फारूकी। हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हैं। बेंच से अगर कोई आया तो नूर अहमद आ सकते हैं, क्योंकि सामने एक वेस्टर्न टीम है जो कि स्पिन को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेलता उस तरीके से। एशियन टीम तो है नहीं न्यूजीलैंड, तो अगर नूर अहमद को इंट्रोड्यूस करना चाहे कर सकते हैं। देखते हैं क्या वो ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं। दोस्तों ये कहाँ पे आ गए हम आ गए रियल 11 एप्लीकेशन पे, जहाँ पे 1.5 करोड़ का गिव अवे चल रहा है वाइटलिटी ब्लास्ट एंड T20 वर्ल्ड कप को मिला के। यहाँ पे न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का मैच हम खोलेंगे। कॉम्बिनेशन मैंने बनाया नहीं है, आपके साथ ही बनाएंगे। यहाँ पे MVP फैंटेसी भी होता है, क्योंकि मैं बहुत पहले वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे वो MVP फैंटेसी भी ऐड नहीं किया गया है। मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा आपको, ये नया तरीके का फैंटेसी फॉर्मेट है। ठीक है। बट ओपिनियन फैंटेसी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे ट्रेडिंग भी आपको दिख रहा है, और ये प्रो प्ले फैंटेसी है जहाँ पे आप टीम के साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं एंड उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ऐसे करके। और एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि गारंटीड विनिंग्स हैं, कि लीग फिल होगा तो जाके आपको विनिंग मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। आप एक बार इन्वेस्ट कर लिए, अगर आपका जो है ना गेस सही हो गया, एनालिसिस सही हो गया, तो आप आराम से यहाँ पे विनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि न्यूजीलैंड फर्स्ट ओवर में जब बैटिंग करेगा तब 7 रन से ऊपर बनाएगा या 6 रन से नीचे बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सामने कौन होंगे? फजल हक फारूकी। सामने कौन होंगे? मुजीबुर रहमान विद द न्यू बॉल। उमर जई भी आ सकते हैं, उनको अर्ली स्विंग मिलता है। तो वहाँ पे 7 रन से ऊपर बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, 6 रन से नीचे ही बनाना चाहिए। अब देखते हैं जो फिन एलन है, अगर वो ओपनिंग करते हैं तो शायद वो डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग करने जाए और वहाँ पे जो है ना 6 रन से ऊपर ये बना दे। बाकी अफगानिस्तान फर्स्ट ओवर में जब बैटिंग करेगा ये कितने रन्स बनाएंगे? 6 रन से ऊपर बनाएंगे या फिर 5 रन से नीचे बनाएंगे? ऐसे ना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस तरीके से। फर्स्ट 6 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर कितना होएगा? 49 रन से ऊपर होगा या 47 रन के नीचे होगा? मुझे लगता है 47 रन के नीचे होगा। इक्का दुक्का विकेट गिरेगा, थोड़ा सा स्लो डाउन होएगा। ठीक है। तो आप ऐसे करके प्रो प्ले फैंटेसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग में ही करना है। ठीक है। ट्रेडिंग में यहाँ पे और भी सवाल है। टीम विनिंग द टॉस विल चूज टू बैट। मुझे नहीं लगता यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट करने का ही डिसीजन लेंगे, तो मैं इसमें क्लिक करके इन्वेस्ट कर लूँगा। माइकल ब्रेसवेल का स्टार्टिंग 11 में खेलेंगे, ये थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप करूँगा। अभी मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि माइकल ब्रेसवेल शायद स्टार्टिंग 11 में नहीं भी आ सकते हैं। उनके जगह कोई एक्स्ट्रा पेसर या फिर कोई पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जिमी निशम उनको खिला सकते हैं। ठीक है। गुलाबुद्दीन नेब तो इजीली होंगे, तो इनको मैं ले लूँगा येस करके। ठीक है। नूर अहमद नहीं, शायद नहीं। ठीक है। तो इन पे नो कर दूंगा मैं। ऐसे करके अब आराम से ट्रेड कर सकते हो, आसानी से सवालों का जवाब देकर। तो आइए रियल 11 पे हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे मैं डेवन कॉनवे को सपोर्ट करूँगा थोड़ा सा, ज़्यादा कोई कारण नहीं है मेरे पास। गुरबाज को भी आप ले सकते हो जो कि कीपिंग प्लस ओपनिंग दे रहे हैं। यहाँ पे डेवन कॉनवे भी कीपिंग करने चाहिए इस मैच में। देखते हैं, चांसेस तो है कि यही कीपिंग करेंगे। ज़्यादा सेंसिबल बैटर कौन है ये मैं देखने का कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे गुरबाज एंड फिन एलन दो ऐसे बैटर हैं ना जो एग्रेसिव अप्रोच के साथ पावर प्ले में बैटिंग करते हैं। अब न्यूजीलैंड के पास ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी है जो विद द न्यू बॉल स्विंग करवाते हैं, वहाँ पे गुरबाज को फंसा सकते हैं। फिन एलन भी, फजल हक फारूकी, उमर जई विद द न्यू बॉल स्विंग करवाएंगे, उनके सामने फिन एलन फंस सकते हैं। तो जाए किसके साथ? यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेवन कॉनवे को सपोर्ट किया है उसी कारण के चलते कि ज़्यादा सेंसिबल बैटर है, प्लस कीपिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं। ठीक है। बैटिंग सेक्शन से मैंने केन विलियमसन को रखा है और डैरियल मिचेल को रखा है। डैरियल मिचेल क्यों? नंबर 4 तक बैटिंग करेंगे और रीसेंट फॉर्म अच्छा रहा है। पार्ट टाइम राइट एंड मीडियम फास्ट भी डलवा सकते हैं। अगर जिमी निशम नहीं खेलते हैं तो चौथे पेसर तो यही होंगे ना,
तो ये बॉलिंग भी कर सकते हैं और नंबर 4 पे यूज़फुल बैटिंग भी कर सकते हैं। केन विलियमसन तो क्वेश्चन ही नहीं है इनके ऊपर, एवर सो सेंसिबल बैटर, इनको मैं हमेशा रखता हूँ। इब्राहिम जदरान को इसीलिए छोड़ा है, सामने ट्रेंट बोल्ट है और ट्रेंट बोल्ट को मैंने अपने टीम का कैप्टन भी किया है, इसीलिए इब्राहिम जदरान को छोड़ा है। आप चाहो तो ले सकते हो, दिक्कत नहीं है। ग्लेन फिलिप्स वाइल बैटिंग फर्स्ट, आप ट्राई कर सकते हो बैटिंग फर्स्ट में, इनके बैटिंग आने के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि नीचे बैटिंग करते हैं नंबर 5 नंबर 6 तक, है ना। रचिन रविंद्र कितना बॉलिंग करेंगे कितना नहीं वो देखना पड़ेगा, शायद ये नंबर 4 पे खेल जाए, सॉरी ये नंबर 4 पे खेल जाए, डैरियल मिचेल नंबर 5 पे आए। वो बैटिंग ऑर्डर टॉस के बाद टेलीग्राम पे आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल डैरियल मिचेल के साथ जा रहा हूँ और इधर से केन विलियमसन है। और सॉरी ये काम खोल दिया मैंने, हाँ। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मोहम्मद नाबी मिल जाएंगे, उमर जाई मिल जाएंगे, सैंटनर मिल जाएंगे। ये 3 बेहतरीन ऑलराउंडर्स मैंने अपने कॉम्बिनेशन में पिक कर लिया है। ब्रेसवेल कितना खेलेंगे कितना नहीं, या उनके जगह नीशम को मौका मिलेगा, वो देखना टॉस के बाद ज़रूरी होगा। उस हिसाब से अपने कॉम्बिनेशन में चेंजेस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आ जाइएगा। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। रशीद खान और इधर से फजल हक फारूकी, ये दोनों मैंने लिया है अफगानिस्तान की तरफ से। बाकी तीनों पेसर्स को मैंने भर लिया है किनकी तरफ से, न्यूजीलैंड की तरफ से। तो 7-4 का मेरा ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। कैप्टन मैंने कर दिया है ट्रेंट बोल्ट को, वाइस कैप्टन कर दिया है रशीद खान को। तो चलिए एक बार फिर से कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ये है मेरा फाइनल कॉम्बिनेशन फिलहाल के लिए। डेवन कॉनवे विकेट कीपिंग सेक्शन में, मिचेल एंड विलियमसन बैटिंग सेक्शन में, सैंटनर, फर्ग्यूसन, साउदी एंड ट्रेंट बोल्ट। मैंने 16 ओवर ऑलमोस्ट कवर कर लिया है न्यूजीलैंड की तरफ से, और अगर इक्का दुक्का ओवर मिचेल भी डालेंगे तो उधर से भी ओवर्स का कंट्रीब्यूशन आएगा। और इधर से मैंने ऑलमोस्ट 14 ओवर 15 ओवर तो कवर कर लिया है अफगानिस्तान के बॉलिंग का, ठीक है। और मुझे लगता है इनिशियल स्विंग दिक्कत देगा ओपनर्स को, तो मैंने ज़्यादा ओपनर्स पे भरोसा नहीं दिखाया है आज के मैच में दोनों ही टीम से। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होएगा तो आप उल्टा भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। अच्छा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर से आ जाइएगा। टॉस के बाद फाइनल अपडेट आपको वहाँ पर मिलेगा। और जो है ना रियल 11 पे हमारा जो गिव अवे चल रहा है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1.5 करोड़ का गिव अवे है, आप ज़रूर से जुड़िएगा। और कल ट्रेडिंग में एक भाई है जो कि 1800 रुपये दे के 30,000 विड्रॉ किए हैं, तो आप ट्रेडिंग का मज़ा उठा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।